बिहार में भागलपुर के काजौ लीचक में हुए बम धमाके की गूंज से नींद में सोए शहरवासियों के होश उड़ा दिए थे। आसपास के 1 दर्जन मोहल्लों के 10,000 घरों में धमाके की आवाज सुनी गई थी और लोग दहशत में आ गए थे। आपको बता दें, करीब करीब इस इलाके में 1 लाख लोग रहते हैं और सभी की नींद टूट गई थी। धमाके की गूंज इतनी जोरदार थी कि नींद में सोए लोग घरों से बाहर निकलने लगे थे। विक्रमशिला कॉलोनी, रामसर, उर्दू बाजार, बिजली चक मोहल्ले के बच्चे तक जग गए और घरों से रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बुजुर्गों और महिलाओं के चेहरों पर दहशत थी, तो वहीं युवा धमाके की तरफ तेजी से बढ़ने लगे थे। इतना ज़बरदस्त धमाका हुआ। 11:30 बजे अचानक हम लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। हम बाथरूम के अंदर थे। उसी टाइम जो है इतना ज़बरदस्त धमाका हुआ कि लगता है कि पूरा हम लोग को तो ऐसा महसूस हुआ कि लगता है कि हमारा ही पूरा घर गिर गया। और इतना धुआं छाया हर तरफ, काला धुआं, कुछ हाथ को हाथ नज़र नहीं आ रहा था। किसी तरह से हम लोग जो ऊपर से नीचे आए। मेरे ऊपर का पूरे घर का पूरा सारा स्लाइडिंग, पूरा शीशा टूट गया। नीचे का पूरा बाथरूम जो है ये सब पूरा टूट गया, पूरा एकदम डिमोलिश हो गया। पूरा घर डिमोलिश हो गया, सारा फर्नीचर सब खत्म हो गया। अब सामने का जो 3 बिल्डिंग था वो चला गया। रोड के उस पार तक जो है मलबा किया। यानी इतनी बर्बादी हुई। आज तक कभी हम लोग ऐसा कभी न देखा था, ना कभी ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि इस तरह का एक्सप्लोजन होगा। इसके पहले भी एक्सप्लोजन हुआ इस घर में, बारूद वाले के यहाँ, लेकिन इतना ज़बरदस्त कभी नहीं हुआ। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ। पूरा घर बर्बाद हो गया। ऊपर का पूरा टूट गया, सारा पूरा घर का। क्षति के हिसाब से अगर देखा तो कम से कम 5 लाख की क्षति हुई हम लोग बनाने में, खर्चा हो जाएगा। आपको बता दें, भागलपुर के काजौ लीचक में करीब 11:30 बजे एक घर में बम धमाका हुआ था और 10 मिनट के अंदर पहुंचे लोगों ने बताया कि बारूद और भवन के मलबे के धुएं के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। धुआं का गुबार जैसे जैसे कम हुआ, धमाके का असर सड़कों तक दिखने लगा। सामने के मकान के शीशे और शटर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त थे। बदहवास लोग अपने अपने घरों से निकल रहे थे। आपको बता दें, काजौ लीचक, रामसर, विक्रमशिला कॉलोनी, उर्दू बाजार, लहेरी टोला, तातरपुर चौक, DN सिंह रोड, स्टेशन चौक, लाल कोठी में रहने वाले अधिकांश घरों के लोग घटनास्थल तक पहुंचे थे। इस दौरान एक स्थानीय ने बताया कि वो सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी धमाके की आवाज़ सुनी। लगा घर के बगल में किसी ने धमाका किया है। जब आसपास के लोगों ने भाग कर देखा तो पता चला काजौ लीचक में धमाका हुआ है। इसके अलावा टोटल 11 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 10 यहाँ इलाजरत हैं। एक को मामूली चोट थी, वो चले गए। सर, इससे पहले भी घटना हो चुकी थी, उसके बाद फिर से यहाँ पर अवैध रूप से चल रहा था। क्या लगता है सर, लापरवाही कहीं से बची है? अभी तक जो सूचना मिली है वो ये है कि जो ये मकान में जहाँ ब्लास्ट हुआ है, यहाँ पे 3 परिवार रहते थे। इसमें से तीनों परिवार एकदम अगल बगल के घर में ही रहते थे और तीनों परिवार पटाखा बनाने के काम में लगे हुए थे। जो जहाँ पे विस्फोट हुआ है वो महिला की डेड बॉडी अभी मिली है, उसको निकाला जा रहा है। और वहाँ से देखने से जो लग रहा है कि काफ़ी पटाखा बनाने का सामान बरामद हुआ है। तो अभी तक लगभग ये बात स्पष्ट हो गई है कि ये घटना पटाखा बनाने के दौरान कोई दुर्घटना होने से, ब्लास्ट होने से घटना हुई है। इसकी भी जांच की जा रही है कि इसकी सूचना थाना को थी नहीं थी, थाना ने क्या कार्रवाई की थी, इसमें जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। पहले जो घटना हुई थी सर, वहाँ पर उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई की बात नहीं कही जा रही है, तो क्या उसकी भी जांच की जाएगी क्या? पहली कौन सी घटना? पहले 2005 में भी वहीं पर की ये घटना हुई थी। 2005 में तो अभी बहुत टाइम हो गया। उस टाइम पर निश्चित रूप से कार्रवाई हुई होगी, लेकिन इन सब चीज़ों की जानकारी हम लोग अनुसंधान के दौरान लेंगे कि पहले यहाँ कब कब घटना हुई है, इसमें क्या मामला था, किन लोगों की संलिप्तता थी, पुलिस ने क्या कार्रवाई उस टाइम की थी। थैंक यू। धमाके के साथ ही स्थानीय लोग भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे और 3 लोगों को मलबे से निकाला था। स्थानीय लोगों ने बांस और खंती की मदद से जैसे तैसे लोगों को वहां से बाहर निकाला था। इसके बाद लोगों ने वरीय पुलिस अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ नगर निगम को इसकी सूचना दी। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सदर अस्पताल तक पहुंचाया गया था। इससे पहले भी भागलपुर में इस तरीके की धमाके की बात सामने आ चुकी है। क्या यहाँ अवैध रूप से बम बनाने का काम होता था? इस पर भी पुलिस जाँच कर रही है।